जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम बात करेंगे पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। इस संसार में मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। पितृपक्ष आने वाला है और अश्विनी माह के ये जो 15 दिन है, इन्हें श्राद्ध पक्ष भी बोला जाता है। इसमें हम अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें और उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कुछ कारण या लक्षण या समस्याएं ऐसी होती हैं जीवन में जिनसे ये पता लगता है कि हमें पितरों की आशीर्वाद में या कृपा में कुछ कमी महसूस हो रही है। जैसे कि यदि घर में विवाह योग्य लड़का लड़की की बहुत समय बीत जाने के बाद भी विवाह ना हो रहा हो, शादी ना हो रही हो, या शादी हो गई हो, आपसी उनमें मनमुटाव हो, उनके सेपरेशन या डिवोर्स की नौबत आ रही हो, या उनके संतान ना हो रही हो, या संतान हो गई हो तो होके चली जाए, या ना होने के बराबर हो संतान, या कोई संतान उनकी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। घर परिवार जनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी बनी हो, मनमुटाव, घर के क्रय कलह आदि की समस्या निरंतर बनी रहे, घर में कभी कोई बीमार, आकस्मिक दुर्घटना या कोई अकाल मृत्यु देखने में आ रही हो, तो ये भी थोड़े से कारण ऐसे होते हैं कि जो कि पितरों के उनको मिलने में, कृपा मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। या इनकम आपकी प्रॉपर ना हो रही हो, इनकम के सोर्सेज ड्राई हो रहे हों, उनसे गुजारा करने में दिक्कत आ रही हो, आदमी को काम में अक्सर बाधाएं आ रही हों, काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद भी जो है आपको सक्सेस ना मिल रही हो, और जैसे पितरों का कभी विधिवत अंतिम संस्कार ना हुआ हो और श्राद्ध आदि ना किए गए हों। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, सपनों में पितरों के अतृप्त होने का आभास हो रहा हो, या सपने में कोई पूर्वज या जो दिखाई दे रहे हों, या अपने निमित्त उनके कुछ करने के लिए आपसे कह रहे हों, या कोई आपसे आशा रख रहे हों कि हमारे लिए फला काम कर देना, या इस तरह से जो होता है। इनमें से एक कारण, 2 या 3 या जो भी ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं, वो घर में नज़र आ रहे हों, तो हमें ये मानना चाहिए कि पितरों के आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी कुंडली में इन दोषों को पता लगाया जाता है। यदि कोई समस्या दिखाई दे रही है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये देखा जाता है। अब कुंडली में यदि राहु नवम भाव में, जिसे भाग्य भाव बोलते हैं, उस भाव में या उस भाव के स्वामी के साथ बैठे हों, या उनका राहु से किसी प्रकार का दृष्टि युति संबंध आदि बन रहा हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कुंडली के द्वारा। कुंडली में सूर्य देव को पिता का और आत्मा का कारक माना गया है। कुंडली में राहु यदि सूर्य के साथ बैठे हों, और कुंडली में सूर्य देव जो है वो यदि अपनी नीच राशि तुला राशि में हो और राहु के साथ हो, तो ये दोष या समस्या और भी ज़्यादा महसूस होती है। अब इसमें, या फिर सूर्य यदि राहु के नक्षत्रों में हो, जैसे कि स्वाति, आर्द्रा, कुंडली या शतभिषा आदि नक्षत्रों में हो कुंडली में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। राहु कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में हो तो भी ये समस्या देखने में आती है। तो दोस्तों, हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये समस्याएं दूर हों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा। तो हम श्रद्धा अनुसार जो भी हमसे बन पड़े अपने पूर्वजों के निमित्त, वो हमें उनके लिए कर सकें तो जरूर करें। आफ्टर ऑल हमारा अस्तित्व धरती पे हमारे पूर्वजों की वजह से ही है। घर की जो दक्षिण दिशा है, साउथ जो दिशा है,
उस पे हम अपने स्वर्गीय परिजनों के फ़ोटो लगा के उनको स्थान दें। फ़ोटो में हार वगैरह चढ़ा करके उनकी पूजा आशीर्वाद लें। और श्राद्ध पक्ष के अलावा भी नियमित रूप से उनके हाथ जोड़ के शुभ मंगल की कामना घर परिवार के लिए की जा सकती है। और पितृपक्ष में 15 दिन नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित करें। गाय को रोटी जो है थोड़ा घी शक्कर डाल करके रोजाना खिला सकते हैं इन 15 दिनों में। और 15 दिनों में गाय को हरा चारा जो है वो गौशाला में भी डलवा सकते हैं। आपके पूर्वज जो परंपरा या फैमिली ट्रेडिशंस जो कुछ सेट करके गए थे उनको भी आप निभाएं। और साथ में यह एक अपने कुल देवता, यदि आपको स्थान आपको पता हो तो उनके दर्शन अवश्य करें। उनके नमन करके वहाँ जो आपसे योगदान बन पड़े उस स्थान के लिए वो करें। और वहाँ पे जब भी संभव हो जा सकते हो ज़रूर जाके आएँ, दर्शन करें। देवता का स्थान पता ना हो तो किसी शिव मंदिर के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पितृपक्ष में नियमित रूप से यदि 15 दिन रात्रि के समय, जैसे 8-9 बजे के आसपास का समय होता है, उस समय आटे का दीपक लेकर के और उसमें घी की बाती जला के शिव मंदिर में रख के और पितरों की सदगति की प्रार्थना करें। और साथ में भूल चूक यदि कोई हमसे हुई हो तो उसकी क्षमा याचना करके और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि के आशीर्वाद की कामना उनसे करनी चाहिए। 15 दिन वो लगा सकते हैं, शिव मंदिर में दीपक लगा सकते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध किया जा सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुला करके पितरों की तृप्ति के लिए उन्हें भोजन करवाना, वस्त्र, अन्न आदि का दान यथाशक्ति आपसे जो हो सके वो करें और उससे उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करें। अब पितृपक्ष के अलावा भी जो है अमावस्या के दिन हम किसी पीपल के पेड़ में कच्चा दूध तिल मिला करके जल अर्पण करें। तो किसी भी अमावस्या को भी कर सकते हैं वो काम। और यदि समस्या ज़्यादा हो या अकाल मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटना आदि का ऐसा कुछ हुआ हो तो नारायण बलि नामक पूजा करवा सकते हैं। और यदि क्षमता हो आदमी में, यदि क्षमता हो, और संतों सिद्धों ने ये बताया है कि पितृ गायत्री के 1.25 लाख मंत्रों का जप योगी जनों द्वारा करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण कपाल तर्पण बद्रीनाथ में करवा सकते हैं। पूर्वजों के निमित्त भागवत करवा सकते हैं। ये सब आपके मतलब क्षमता पे और उस पर निर्भर करता है कि उसमें। और पितरों से आशीर्वाद से अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन नज़र आने लगें, आपको हेल्प मिलनी शुरू हो, आपके काम बनने शुरू हो, बस यही कामना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।